बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। जलसा वक्त पर खत्म क्यों ना किया, जलसे की SOPs की खिलाफ वर्जी क्यों की? इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से संगजानी जलसे में शरीक बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्लियामेंट इजलास के बाद PTI क़यादत पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकले तो पुलिस पहले से ही उनकी मुंतजिर थी, जिसने एक एक करके चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत तकरीबन तमाम रहनुमाओं को हिरासत में लिया। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इन इतलात के बाद PTI की कुछ क़यादत गिरफ्तारी के डर से पार्लियामेंट के अंदर ही छुप कर बैठ गई, लेकिन हुकूमती अहकामात बड़े वाज़ेह थे कि जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है उनको हर सूरत गिरफ्तार करना है। इन अहकामात की रोशनी में आधी रात को एक कमांडो ऑपरेशन की तर्ज पर ऑपरेशन करके पार्लियामेंट पर रात को धावा बोला गया। पार्लियामेंट की बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता की गई और PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए हर कमरे की तलाशी लेकर दीगर PTI के रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कमांडो तर्ज के इस ऑपरेशन के खिलाफ अपोजिशन समेत हुकूमत के इत्तेहादी भी सीख पा नजर आ रहे हैं। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने गुज़श्ता रात होने वाली गिरफ्तारी को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने तकरीर करते हुए कहा है कि ये तमाम रेड लाइन्स को अबूर करने की मुतरादिफ है। बाकी अब बस यही रह गया है कि फ्लोर पर आकर अरकान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाए। नवीद कमर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया है कि इस पर न सिर्फ इंक्वायरी कराई जाए बल्कि सख्त एक्शन भी लिया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा है कि गुज़श्ता रात जो हुआ उस पर स्टैंड लेना होगा। कल के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली है मलिक अहमद खान भज्जर साहब हमारे साथ मौजूद, और MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर शिजरा मंसब अली भी हमारे साथ मौजूद है। शिजरा साहिबा, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगी। कल रात जो सूरत हाल बनी है, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हमने देखा कि कमांडो ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अहाते पार्लियामेंट से ही गिरफ्तारी अमल में आई। क्या इतनी जरूरत और इतनी नौबत आ गई थी कि इंतजार भी नहीं किया गया कि अरकान पार्लियामेंट बाहर निकलें और फिर गिरफ्तारी अमल में आ जाती? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आज पार्लियामेंट के इजलास में तमाम पार्टीज ने इस चीज की मजम्मत की जी कि अहाता पार्लियामेंट से या पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर से किसी को भी इस तरह से गिरफ्तार करना, ये पार्लियामेंट की तकरीम के, पार्लियामेंट की इज्जत के, पार्लियामेंट के वकार के खिलाफ है। और उसके फौरन बाद स्पीकर साहब ने तमाम जमातों से मुज़ाकरात किए, बुला के उनसे, और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए और उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी हरकत की है उसके खिलाफ FIR भी होगी, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो ये तो रह गई ये बात, बिल्कुल ये इस बात से तमाम जमातें इस चीज के ऊपर है कि पार्लियामेंट की तकरीम जो है वो सुप्रीम है। बहरहाल इसके बावजूद ये भी एक चीज जो है इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि इस जमात की माजी क्या रहा। ये वही जमात है जिन्होंने इसी पार्लियामेंट पे हमला किया था, ये वही जमात है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश करती रहती है। और इसी जमात ने परसों जो जलसा किया उसके अंदर जिस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, जिस तरह लश्कर और यलगार की बात की गई इस्लामाबाद के ऊपर, वो सारी चीजें भी मद्देनजर रखनी चाहिए और उन चीजों का भी इंसानों को मजम्मत करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वही कानून पहले बुरा है और जब वो कानून पास हो जाए तो उसको अपने लिए फायदामंद कर लें, जैसे कि इन्होंने नैब तरामीम के साथ किया। वही पार्लियामेंट अगर ये हमला करें तो ठीक है, अगर दूसरा कोई इनके ऊपर हमला करे तो पार्लियामेंट की तकरीम याद आ गई। तो ये मुनाफकत की जो सियासत है ये इस पार्टी को भी छोड़ देनी चाहिए जी। और देखना चाहिए कि नफरत और इंतशार की जो ये सियासत फैला रहे उसके नताइज ही आज सबको भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो शिजा साहिबा, ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, क्या ये हुकूमती अहकामात की वजह से सारा अमल हुआ है? अगर हुकूमती अहकामात की वजह से हुआ है तो फिर तो यकीनी तौर पर आपकी तरफ से जमहूरियत का राग अलापा जाता है, जमहूरी रवैया नहीं है, काबिल मुज़म्मत है। तो क्या समझते हैं कि सूरत हाल अब तो मज़ीद इंतशार की तरफ जाएगी? देखिए, इनको 40 नुकात या 41 नुकात दिए गए थे जलसे की इजाजत के साथ। तो इन्हें कहा गया था कि इन नुकात के ऊपर अमल दरामद करना, जिसपे कि इन्होंने कहा कि करेंगे। उसके बाद इन्होंने उन नुकात की वायलेशन की। देखिए, अमने आमना की सूरत हाल को बहाल रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम कोई ऐसी चीज की इजाजत नहीं दे सकते जिससे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़े। तो इन्होंने उन नुकात की वायलेशन की, अपने किए हुए मुआहदे की जब इन्होंने वायलेशन की है तो कानून के तहत
इनको गिरफ्तार तो होना ही था, बल्कि इनको ये चाहिए था कि जब एक दफा वायलेशन कर दी तो फिर गिरफ्तारी दे देते। सियासत जो कर रहे हैं ये भी जमहूरियत का हिस्सा होता है कि गिरफ्तारी दे देते। इन्होंने क्यों आके पार्लियामेंट में छुपना पसंद किया? क्यों रात को 2-2, 2:30 बजे तक पार्लियामेंट में छुपे रहे? जब वायलेशन करते हुए इनको नहीं ये ख्याल आया तो फिर गिरफ्तारी भी दे देते, अगले दिन इनकी बेल हो जाती, फिर ये छुपने भाग गए, फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर ये उस चीज। देखिए ये कानून का हिस्सा है, कानून जो है उसके ऊपर अमल दरामद कराना ये जमहूरियत की खिलाफ वर्जी नहीं, ये जमहूरियत का हिस्सा है। तो ये जब बड़के मारते हैं उस वक्त सोचा करें कि हम ये बड़के इस वक्त मारे, क्या हम इनके ऊपर बड़कों के ऊपर कायम भी रहेंगे? फिर हम तो नहीं भागेंगे। हमने बहुत से लोगों को खिलाफ वर्जी हुई क्या? चले ठीक है, एनओसी जब जारी हुआ तो ये हिदायत थी कि 7 बजे जलसा खत्म होना है, 7 की बजाय 8, लेट्स सपोज 9 भी हो गए। उसके बाद जो हुकूमती रवैया था वो तो उन्हें जेब नहीं देता ना कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर अरकान को गिरफ्तार करें। इतनी नौबत, इतनी क्या जरूरत आ गई? और अब तो सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों की सफों से भी शोर मच रहा है कि नवीद कमर की तरफ से कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर हमला किया जाता रहा तो फिर बाकी क्या बचेगा? जी देखिए, वायलेशंस एक तो पहली बात है सिर्फ टाइम की नहीं हुई, इनके जलसे में लोग आ नहीं रहे थे इसलिए ये आगे से आगे करी जा रहे थे। अब पंजाब से कोई नहीं आया बंदा, इन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, केपी के सरकारी जो है सरकारी मुलाजमीन को इन्होंने इकट्ठा कर करके तो ये लेके आए। अगर नहीं आ रहे थे लोग तो छोड़े, जो लोग अब जितने आपके पास हैं, जितने फॉलोअर्स रह गए उन्हीं के साथ आप जलसा करें ना। दूसरा, पथराव किया गया इनकी तरफ से, पत्थर पकड़े हुए थे इन्होंने और एसएसपी एक जख्मी हुआ अच्छा भला। तो ये सारी वायलेशंस हुई हैं। रस्ते जो इनको रूट्स दिए गए थे उसकी भी वायलेशन की, इन्होंने बहुत ज्यादा वायलेशंस की। ताहम मैं ये जरूर दोबारा कहूंगी कि ये बात के पार्लियामेंट से आके किसी को भी गिरफ्तार किया जाए ये हुकूमत ने नहीं कहा, और हुकूमत ने इसकी मजम्मत भी की है। और हुकूमत ने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तमाम इत्तेहादी जमातों ने ये चीज मिलके कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ फिर मैं कहूंगी कि सिर्फ अपनी दफा ये रवैये और जमहूरियत नहीं याद आ जानी चाहिए। इस जमहूरियत को तभी भी याद रखना चाहिए जब ये खुद हुकूमत में होते हैं। तब इन्होंने खुद पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, इन्होंने इस्लामाबाद इस चीज की मुज़म्मत बनती है जो कारकुनान की तरफ से पथराव किया गया। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से जो रवैया सामने आया, हुकूमत को ये जेब नहीं देता था कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाए। पहली बार ये हुआ है। क्या सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत के अंदर इतना भी सब्र और तहम्मुल नहीं रहा, वो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही पीटीआई के अरकान को, पीटीआई के रहनुमाओं को, कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई? पहली दफा नहीं, पार्लियामेंट पे हमला ये दूसरी दफा हुआ है। पहली दफा इस जमात ने खुद हमला किया। इस दफा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थे, जो पुलिस के जितने भी अहलकार थे जिन्होंने ये किया, गिरफ्तारी तो होनी थी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने वायलेशन की थी, ये कानूनन गिरफ्तार तो इन्होंने होना था। लेकिन जिन अहलकारों ने, पुलिस के हों या जो भी हो, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आके गिरफ्तारियां की, बिल्कुल उनको, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दी जाएगी, उनको पकड़ा भी जाएगा। और ये हुकूमत के कहने पे नहीं हुआ। ये जिसने भी किया, जो भी इस चीज का जिम्मेदार है, बिल्कुल हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम इन चीजों में नहीं बिलीव करते, क्योंकि हम बहुत मैच्योर पार्लिमानी जमाते हैं, जमहूरी जमाते हैं। हम तो इनको कहते रहे, जब ये इक्तदार में थे तो हम इनको कहते रहे, हमारे लीडर इनको कहते रहे कि इस किस्म की हरकतें ना करें। कल को आप भी इन्हीं चीजों पे चीखेंगे, कल को आप भी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन तब इनको समझ नहीं आई। इन्होंने पाकिस्तान में मेट्रो को आग लगाई, इस्लामाबाद में मेट्रो को आग लगाई, ये बहुत पुरानी बातें नहीं है। दरख्तों को आगे लगाएंगे, और ये पत्थर लेके क्यों पहुंचे हुए थे? मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। अगर इन्होंने पीसफुल एक जलसा करना था तो ये इतने बड़े पत्थर लेके क्यों पहुंचे हुए थे? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हुकूमती जो रवैया था वो भी समझ से बाहर है, और तमाम जो रहनुमाई उनकी तरफ से इजहार ये हैरत किया जा रहा है कि आखिर हुकूमत की तरफ से रवैया सामने क्यों आए। चले ये बात एक अलग, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो 7-8 घंटे गायब रहे, उनका फोन बंद रहा, किसी से राबिता नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ पा रही है। थोड़ी सी सिचुएशन जो है क्लियर कर दें कि अली अमीन गंडापुर कहां रहे, कहां गायब हुए? देखिए, अली अमीन गंडापुर गए होंगे पांव पकड़ने, क्योंकि ये यही करते रहे हैं। पिछली दफा भी जिस वक्त इन्होंने जलसा करना था
तो जलसा करने से पहले इन्होंने देखा कि हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, कोई लोग नहीं आ रहे, हमारे अवाम तो आ ही नहीं रही, बिकॉज अवाम को समझ आ गई है कि एक तरफ वो हुकूमत है जो अवाम के लिए काम कर रही है, अवाम के लिए मेहनत कर रही है, इंडिकेटर्स अच्छे होने लग गए हैं, अवामी जरीदे भी अब कह रहे हैं कि हमारी पॉजिटिव आउटलुक हो गई है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है। एक तरफ वो हुकूमत और दूसरी तरफ ये हुकूमत जिसने सिर्फ इंतशार फैलाने और इनका एक एजेंडा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अवाम के लिए नहीं निकले, ये सिर्फ इस बात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए निकले। तभी भी अली अमीन गंडापुर ने जाके पांव पकड़े कि हमारा ये जलसा भी मंसूख करा दे, हमारे तो लोग आ ही नहीं रहे, तो इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। अभी भी अली अमीन गंडापुर पांव पकड़ने गए होंगे, पहले बड़के मारी, पहले ये सारे बयानात दिए। और बाय द वे ये भी देख लें कि इनके जो साबका चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जेल से आज उनके उन सारे बयानात को ओन किया है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये पार्टी का लीडर ये इनकरेज करता है। शिजरा साहिबा, इसका मतलब ये है कि आप 8 सितंबर के जलसे को नाकाम समझती हैं, आप समझते हैं कि जितनी भी आवाम बाहर निकली थी वो झूठ है और जो भी जलसा किया गया वो सारा फ्लॉप था। बिल्कुल फ्लॉप जलसा था, इनके तो कोई लोग ही नहीं निकले, पंजाब से तो कोई आया ही नहीं। और केपी से इन्होंने अपने सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा किया, इन्होंने रेस्क्यू 1122 को, सारे सरकारी वसाइल इन्होंने इकट्ठे किए, वो कर आके तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे किए। और उसके बाद ये चाह रहे थे कि अभी हम इस चीज को आगे करें ताकि ये सारा जो है ना इंतशार फैले, ये सारा कुछ इसीलिए कही जा रहे थे। अगर इनको और टाइम चाहिए था तो ये पहले कह सकते थे, पहले ये दरखास्त दे देते कि हमारा टाइम जरा ज्यादा कर दें, 7 बजे की बजाय 8 बजे कर दें, 9 बजे कर दें, जो भी था ये दरखास्त देते। लेकिन इन्होंने ये जानबूझ के इस तरह किया बिकॉज उस वक्त इन्होंने देखा लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, इन्होंने कहा कि अब इंतशार फैलाया जाए, पथराव किया जाए और इस किस्म का एक माहौल बना दिया जाए, जिसके बाद कि फिर से हम कहें कि देखो जी हम कितने मजलूम हैं, हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हमें ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है। और यही वजह थी इनका जो सीएम है, इनका एक सूबा जिसपे कि इनकी हुकूमत है, उसका एक चीफ मिनिस्टर, क्या उसको जेबा देता था इस किस्म के अल्फाज, जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरह के अल्फाज बोलना, खवातीन के खिलाफ इस तरह के अल्फाज बोलना, एक और सूबे की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना, किस किस्म की वल्गर और क्रूड उन्होंने इंसिनुएशन की और जबान इस्तेमाल की और किस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया, ये बहुत ही अफसोसनाक मजम्मत करने वाली बात। जी, तो 22 सितंबर की भी तैयारी की जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हम लाहौर का रुख करेंगे और लाहौर में दमादम मस्कल अंदर होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पर। इजाजत दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? क्या इतना हौसला है गवर्नमेंट में कि पीटीआई को वेलकम करेगी, इजाजत देगी, जलसा करें आप? अभी इन्होंने ये सारा जो ड्रामा किया ना लेट करने का और सारा, वो भी इसी वजह से किया है क्योंकि एक्चुअली इनको पता चल गया था कि पंजाब से तो कोई आया ही नहीं, कि पंजाब में जलसा करने के अब बिल्कुल काबिल नहीं है। ये सारा इनका शो ड्रामा और एक एक्टिंग सारी जो इन्होंने स्टेज पे जाके की, इन्होंने पंजाब में तो जलसा करने की जरूरत ही नहीं करनी, आप देख लें कभी भी नहीं है पंजाब में जलसा करेंगे, इसीलिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। अब इनके लोग पकड़े गए, इन्होंने वायलेशंस की, इनको एक कहा गया था कि वो जो वायलेशन करेगा उसको सजा भी होगी, उसको कैद भी होगी और उनको पकड़ा भी जाएगा। इनको इस चीज का, सारी चीज का पता था, लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ जानबूझ के किया ताकि ये ड्रामा क्रिएट कर सके। और इन्होंने लाहौर में जलसा करने की भी अब ड्रामा ही करना करके वहां पे तो इतने लोग भी नहीं इकट्ठे होने जितने यहाँ। ठीक है जी। मलिक अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मलिक अहमद साहब, अगर एनओसी मिल ही गया था, इजाजत मिल ही गई थी, फिर इश्तियाल अंगेजी क्यों की, क्यों हालात खराब किए और नौबत यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करना पड़ा? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मोहतरमा खुद मैंने तो मेरा ख्याल है कि इनको ये मजम्मत करनी थी कि पार्लियामेंट के अंदर से स्पीकर की जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उन स्पीकर की इजाजत के बगैर वहाँ पे जिस तरह रात को धावा बोला गया, मोहतरमा को भी सारा पता है और आपके भी इल्म में जी चले वो एक अलहदा चैप्टर है। देखिए, बात यह है कि इन्होंने जलसे की इजाजत दी और इजाजत दे के कंटेनर रख दिए। अब हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर तो थे नहीं कि हम उन पे उड़ के जाते और वहां पे जाके जलसा करते और टाइम भी हम फारिग हो जाते या कुछ शादी ब्याह। देखिए, बात यह है कि अगर इन्होंने इजाजत दी थी तो एकदम जलसा होने देते,
इनको पता चल जाता है लोग हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए बात असल में ये है कि जो अपोजिशन की जमात होती है या कोई भी सियासी जमात है जी जी, उसकी मोबिलाइजेशन का क्या पैमाना होता है या उसके नाकाम या कामयाब होने का पैमाना होता है कि क्या लोग उसके साथ हैं या नहीं है, तो ये पता चल जाता। अब जाती तौर पे पता है कि किस तरह लोग आए और किस तरह वहां पे 6 बजे तक जो एक क्राउड आ गया था, एक मैसिव क्राउड आ गया, तो उसके बाद दोबारा इन्होंने कंटेनर और हर चीज रखी और कई जगह पे कंटेनर हटाने पड़े। तो इनको ये सारा इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए अपोजिशन को तो इवेंट चाहिए, हमारा तो जलसा कामयाब भी हो गया और पार्लियामेंट की भी बेहुरमती जिस तरीके से हुई, तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि MNAs को पार्लियामेंट लाजिज से इस तरह पकड़ा गया है जिस तरह किसी को। बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल शिजरा साहिबा की तरफ से भी इस अमल की मजम्मत तो सामने आ रही है, लेकिन क्या आप तैयार हैं जो KPK के वज़ीर आला की तरफ से ऐसी तकरीर की गई कि तमाम लोग ही इस तरफ को शर्मिंदगी से देख रहे हैं कि क्या अपने मनसब को भी भूल गए, ऐसे अल्फाज उनके ओहदे को ज़ेब देते हैं? क्या आप मजम्मत करते हैं KPK की वज़ीर की तरफ से जो स्पीच की गई? देखिए जी, जब इतनी रिटेलिएशन हो, इस तरह एक फस्तायत का एक माहौल हो, पहले एक रूट बताया गया फिर दूसरा रूट बताया गया और 11 बजे से लेके रात 9 बजे तक सड़कों पे फिरते रहे, तो डेफिनेटली ये एक रद्द अमल होता है। ये एक बंदा इंसान है, इंसान के एक उन्होंने रद्द अमल दिया और उस रद्द अमल में मैं नहीं समझता कि कोई इतनी इससे बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। और खुद इनके अपने लीडर मोहतरमा जो है हमारी MNA साहबा, इनका खुद अपने इनके अपने लीडर ये बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। मैं ये नहीं है कि हम कोई उस बात को इस सेंस में ले रहे हैं कि हमने यही बातें करनी है। अगर स्मूथली जलसा होने दिया जाता तो इनको भी पता चल जाता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास क्या है, इनके पास क्या है, नून के पास क्या है। क्या आप खुद समझती हैं या हमारी ये बहन समझती हैं कि इन्होंने जो इनकी जमात ने जो उस दिन एक्ट किया है, इजाजत देने के बाद वो एक्ट उनको करना चाहिए था? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सवाल उठाया गया है मलिक अहमद साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इजाजत तो दे दी लेकिन फिर जगह जगह कंटेनर्स भी लगा दिए गए, और अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो तकरीर की गई है वो इसी बात का गुस्सा है कि उन्हें पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा, रास्ते इतने कठिन आपने बना दिए थे। देखिए तमाम रास्ते खुले थे, इनको रूट्स दिए हुए थे, रूट्स वो जो रूट्स इनको दिए गए थे वो बिल्कुल खुले थे। बाकी शहरियों की हिफाजत के लिए, अमन अमा की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए कंटेनर्स लगाए गए थे, ताकि इनका माजी जो है ये वही जमात है ना जिसने कि 9 मई किया था। इन्होंने कहा, इनके लीडर ने कहा कि हमने कहा कि जाके पुरअमन एहतजाज करना अगर मैं पकड़ा गया, और उससे पहले उसने ये नहीं बताया कि उसने कितनी जहन साजी कर दी थी अपने लोगों की, किस तरह से कहा था कि रेड लाइन है, इमरान हमारी रेड लाइन है। यहां तक चले गए कि उन्होंने कहा कि जी इमरान है तो पाकिस्तान है। ये तो किस कदर अफसोसनाक इन्होंने ये बात की, पाकिस्तान है तो हम सब है, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। लेकिन इन्होंने इस किस्म की जहन साजी की कि उन लोगों ने जाके तो 9 मई कर दिया और 9 मई की खुद तस्वीरें बना के लगाई। आज भी जो गंडापुर ने जिस किस्म की तकरीर की, दैट वाज इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये उन्होंने हेट स्पीच की। अब आज इन्होंने भड़काया अपने नौजवानों को, ये भड़का रहे थे और ये उनको इस किस्म का इश्तियाल दिला रहे थे और ये इनको कोशिश कर रहे थे कि जाके तो ये इस किस्म का जब नौजवान को भड़काया जाएगा तो क्या करेगा। की बात कर रही हैं तो मोहम्मद अली खान साहब की तरफ से आज ये कहा गया है कि कल जो सब कुछ हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत पर 9 मई था। देखिए इनको जलसे की इजाजत दे दी गई, इनको रूट्स बता दिए गए, इनको टाइम बता दिया गया। ये कह रहे हैं 6 बजे तक तो हमारा बहुत जलसा भर गया था, अगर भर गया था तो 7 बजे खत्म कर देते, जितनी तकरीर करनी थी करके खत्म कर देते। हमने बहुत सारे ऐसे जलसे किए हैं जो दोपहरों को होते हैं, शामों को होते हैं, खत्म हो जाते हैं 7 बजे। कोई इतनी तो मुश्किल बात नहीं थी और कोई कंटेनर्स ऐसे नहीं थे जो इनके रास्ते रोकते। इन्होंने जान के ये सारा ड्रामा रचाया और ये सारा कुछ किया। अगर लोग इनके आ रहे होते तो फिर इन्होंने अपना जलसा भी कर लेना था, लेकिन क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे थे, लोग भी अब इस सब किस्म के इंतशार से तंग आ चुके, इस बदअमनी से तंग आ चुके हैं।
इस बात से तंग आ चुके हैं। देखिए इमरान खान जेल में है, उसके ऊपर जो मुकदमात है वो भुगतेगा, भुगत के बाहर आ जाएगा। ये क्या बात है कि हमने उसको निकलवाना है और हम ये करेंगे, हम हमला कर देंगे जेल के ऊपर। जेल के ऊपर हमला करने की एक तरफ बातें करते हैं और एक तरफ ये हमले की बातें भी हो रही है और जमहूरियत की बातें भी हो रही हैं। मलिक अहमद साहब, अगर आपको 7 बजे का वक्त दिया गया था तो फिर क्यों नहीं जलसा खत्म कर पाए आप टाइमली, और फिर ये सूरत हाल बनी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि आप ऐसे सूरत हाल बनाकर प्रेशर राइज करें इदारों को, गवर्नमेंट को, कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। देखिए ये बात यह है कि जिस तरह हम लोग की मोहतरमा बात कर रही हैं, मैं तो यही बात करूंगा इनको कि सुप्रीम कोर्ट पे किसने हमला किया था। ये पिछले दिनों, पिछली तकरीबन ये कोई साल 6 महीने की बात है। इनकी अपनी समझे वो निगरान गवर्नमेंट थी, इनकी अपनी पंजाब में मैं तो उसको सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट ही कहूँगा, मरकज में इनकी गवर्नमेंट थी। इनकी अपनी जो हमारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो खुद जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने जलसे किए हैं। देखिए ये बात नहीं है, बात असल में ये है कि ये घबरा चुके हैं क्योंकि लोग हैं पाकिस्तान के, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक दफा इन्होंने, मैं इनको ये अर्ज कर दूं कि एक दफा इन्होंने थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया था सवाबी में पता चल गया था, जो रिपोर्ट इनको मिली थी कि पंजाब से कितना लोग मिले। इन्होंने इजाजत दी है। मोहतरमा को ये बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ से रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हैं। जिस तरह वो बात कर रही हैं, मेरा अंदाजा है कि उनके इल्म में नहीं है। मैं हर रास्ते पे खुद गया हूँ और 2 जगह पे हम वापस आए हैं और मुझे 3 घंटे लगे हैं इस्लामाबाद से जलसे में जाने के लिए। मैं ये ऑन ओथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा कि ये गलत बयानी कर रही हैं, मैं कहूंगा कि इनके इल्म में नहीं है कि क्या हुआ है। हुआ ये है कि 3 लेयर कंटेनर्स की लगाई गई कि हम लोग ना पहुंच सके। अब देखिए हमारे पास अगर इन्होंने इजाजत दे दी है तो एक दफा चेक तो कर लेते। और दूसरी बात, अगर हमारे पास नहीं थे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग नहीं निकले, तो ये तो बड़ा अच्छा सा फार्मूला था। तो फिर क्यों 10 बजे तक वहां पे जलसा लगा रहा और लोग ही लोग थे, और रात को पकड़ने के लिए जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ और जिस तरह मैंने इसको पकड़ा गया, तो फिर ये सारे काम क्यों हुए जब जलसा ही फेल हो गया था। ठीक है मलिक साहब जी, 8 सितंबर की बात तो गई, अब 22 सितंबर की जो आपने कॉल दी हुई है, लेकिन हुकूमती सफ़ों से ये आवाज़ आ रही है कि आप लोग अटक पुल भी क्रॉस करके दिखा दें, हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपका बड़ा अच्छे से इस्तेकबाल करेंगे। तो फिर आप कैसे आएंगे लाहौर और जलसा कैसे करेंगे? ना NOC मिलने की इजाज़त होगी और ना ही आपको लाहौर आने की इजाज़त मिलेगी, फिर क्या होगा? देखिए जी, बात यह है कि हम अपने NOC के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, वो तो हम पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो कानूनी प्रोसीजर होगा, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि जब हमें कोई इजाजत नहीं मिलेगी तो उसके बाद हम अपने लायमल का ऐलान करेंगे। अब सियासी जमात जो है, एक सियासी जमात है, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असेंबली में, एक सूबे की गवर्नमेंट है, और पंजाब में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे मोर देन 100 MPs है हमारे, वो फॉर्म 47 वाले रौले के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक मजबूत लायमल बनाएंगे, पर मेरा नहीं ख्याल कि जलसा रोका जा सकेगा। जलसा तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जलसा हो, और कोशिश ही हमारी यही होगी कि पुरअमन जलसा हो। और ये देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कि सियासी जमात है, इनकी जब स्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी तो इनको 17 सीटें मिली थी उस वक्त। क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई थी? उसके बाद ये इक़्तिदार में आए। इन हथकंडों से, जब मुशर्रफ के हथकंडे इनके खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, तो क्या इनकी जमात खत्म हो गई थी? सियासी जमातें खत्म नहीं होती, सियासी जमातों को वक्ती तौर पे दबा दिया जाता है। बस जिस टाइम भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस शुरू होता है, सियासी जमातें दोबारा आ जाती हैं। पीपल्स पार्टी को कोई खत्म कर सका है, इस वक्त इनको मानना पड़ेगा कि शिजरा साहिबा बहुत बड़ी हकीकत है। जी, मलिक अहमद खान ये कह रहे हैं कि नून लीग की जो हुकूमत है वो इस वक्त घबरा गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स देखकर। चले आपकी बात मान भी लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि अवाम बाहर नहीं निकले, तो फिर इस चीज़ को आप तस्लीम कर लें कि अवाम बाहर नहीं निकल रहे, इन्हें जलसा करने दें, खुल्लम खुला बगैर किसी रुकावट के जलसा करने दें, मीनार पाकिस्तान आने दें, बल्कि आप ये एक्सपोज करेंगे, PTI को एक्सपोज करेंगे कि आप लोग नहीं कर पाए कामयाब
जलसा, अगर बगैर किसी रुकावट की आप इजाजत दे दें तो? देखिए, जिस किस्म की पोलराइजेशन और नफरत इन्होंने फैलाई है, और जिस किस्म का ये कह रहे हैं कि कंटेनर्स लगे थे, कंटेनर्स किसी उस रास्ते पे नहीं लगे थे जो इनको रूट्स दिए गए थे। अगर ये उन रूट्स को फॉलो करते तो इनको कंटेनर्स ना मिलते। और ये कह रहे हैं कि सो कॉल्ड गवर्नमेंट, अगर ऐसी ही सो कॉल्ड गवर्नमेंट है ना पंजाब में, तो मेरा ख्याल है इस वक्त आवाम तो यही दुआ करेगी कि सो कॉल्ड ही गवर्नमेंट हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो जितना आवाम को इस वक्त रिलीफ दे रही है, 45 बिलियन का उन्होंने बिजली के बिलों पे रिलीफ दिया, जो कि लोगों के बिलों पे रिफ्लेक्ट हो भी गया। आधे हो गए लोगों के बिजली के बिल, रोटी सस्ती हो गई है, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। एयर एम्बुलेंस पंजाब में पहली दफा मुतारिफ कराई गई है। वैन्स जो है, मोबाइल वैन्स सेहत के हवाले से, जो लोगों के घर में जाके बूढ़े लोगों का या ज़ईफ लोगों का या खवातीन का इलाज करती हैं। एजुकेशन के महकमे में वो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स ला रही हैं। मरियम नवाज साहिबा दिन रात मेहनत कर रही हैं। सफाई आप देखें पंजाब में कितनी हो गई है, कंपेयर करें जरा इनकी जो बुजदार हुकूमत थी, जिसमें करप्शन का बाजार इतना गर्म हो गया था कि हर चीज की जो है बुरा हालात होते थे। तो ये तो हमारी हुकूमत जो है, हमें घबराने की जरूरत ही, घबराए ये हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम तो काम करें, हमारा फोकस अवाम है, लेकिन इनका फोकस अवाम नहीं है, इनका फोकस है इक्तदार, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का इक्तदार। ये कह रहे हैं पार्टीज खत्म नहीं होती, पार्टी तो इनकी ऑलरेडी खत्म हो गई है, तितर बितर हो चुकी है इनकी पार्टी। कई ग्रुप्स, कई धड़े बन चुके हैं इनकी पार्टी में। इनके जनरल सेक्रेटरी ने खुद इस्तीफा दे दिया, केपी में इनके खुद अपने वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया, ये कह के कि यहाँ पे करप्शन इतनी हो रही है कि वो और ज्यादा इस पे चल नहीं सकते। इनके करप्शन के कितने केसेस अभी भी चल रहे हैं। और जो गंडापुर साहब, शिजरा साहिबा ये कह रही हैं कि आप लोग जलसे जुलूसों से बाहर आए, अगर कारकर्दगी का जवाब देना तो फिर कारकर्दगी करके दिखाएं। और दूसरी बात ये है कि आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं, तो फिर इनकलाब लाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। आपके सपोर्टर्स बाहर निकले, लेकिन वो तो कंटेनर्स भी नहीं फैला सके, तो फिर कैसे आप इनकलाब लाएंगे? देखिए, मैं मोहतरमा को ये जरूर बताऊंगा कि पंजाब में इस वक्त हो क्या रहा है। खुद एक पॉलिटिकल घर से हैं, मेरे बुजुर्ग और इनके बुजुर्ग असेंबलियों में रह चुके हैं। पंजाब में जो इस वक्त हालात हैं, पंजाब में तो मोहतरमा ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। इस वक्त जो पोजीशन है, सबसे पहली बात गंदम की प्रोक्योरमेंट में मैं शुरू करूंगा, जहां से 800 अरब रुपया किसान का मोहतरमा ने नुकसान किया। उसके बाद जिस एयर एम्बुलेंस का बीबी ये बात कर रही है, उस एयर एम्बुलेंस का रूट आप देख लें, उसका चंद रूट है और उसको कम से कम इजाजत लेने के लिए 1 दिन लगाना पड़ता है। और जहां जहां पे हेलीपैड नहीं है, देखिए उस एयर एम्बुलेंस का रूरल बेस एरिया में क्या फायदा है, जहां पे वो एयर एम्बुलेंस दूसरे दिन पहुंचे। तीसरी बात मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब में अभी जो इन्होंने नया काम किया है कि इन्होंने IPP की जेब भरने के लिए 45 अरब रुपया ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कट लगाया है। अच्छा, पहले इन्होंने 5500 अरब रुपए का बजट दिया, जिसमें इन्होंने तकरीबन 1500 अरब रुपए का इनका था ADP का, उसमें 45 अरब रुपया इन्होंने एक कट लगा के IPPs को बिजली के पैसे इन्होंने काम दे रहे। वो उनके कहाँ गए? नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट, जो कैंसर इंस्टीट्यूट इनका था, कार्डियक सेंटर्स थे। देखिए, बात ये है कि तारीफ करने से या तरफा बात करने से मसले हल नहीं होंगे। इस फैमिली को अल्लाह ताला ने 50 साल से मौका दिया है, कितनी दफा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आखिरी दफा इनको अगर मौका मिल रहा है तो आवाम के लिए कर जाएं। देखिए, अभी गुजरांवाला में बिजली के बिल के लिए एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, खुशियां लोग कर रहे हैं। उसके अलावा आप खुद देख रहे हैं, सारे सीन जो है सोलर और रहते हैं, उसमें भी फाइलर और नॉन फाइलर की गेम खेली जा रही है। अब मुझे ये बताएं कि एक आम बंदा तो जिसके घर में 4 पंखे होंगे वो फाइलर कैसे होगा? तीसरी बात ये है कि जिस तरह ये फरमा रही है मोहतरमा कि मोहतरमा ने इसको रोटी को सस्ता कर दिया है। किसी रोटी सस्ती नहीं हुई, किसान का सत्यानाश हो गया है। आप खुद राइस के एरिया से है, आपको पता चलेगा जब आपका कल राइस आएगा। आपकी राइस मिल्स जब बंद हो रही है, आपकी जितनी मिल्स 30% पे काम कर रही है, यानी उनकी। अच्छा मलिक अहमद साहब, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसा किया जाता है तो फिर इंतशार की बातें और इंतशार की खबरें क्यों फैल जाती हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि
ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि आप अगर ऐसी तकरीर करेंगे तो फिर आप रिएक्शन के लिए भी तैयार रहा करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप तकरीर में जो दिलाए वो बोलें और फिर आपके साथ कोई सख्ती का मुजाहिरा भी ना हो। देखिए मेरी बात सुने, हमारा जलसा हुआ है, लोग उसमें थे या नहीं थे वो तो अल्लाह को पता है। पूरे मीडिया का ब्लैकआउट था, आप वहां जाके पता करते आपको पता चल जाता। तो उसमें कोई गमला टूटा है, मुझे ये तो बताएं। तकरीरें क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं की थी तकरीर जब गुजरांवाला में उसने की थी बाजवा के खिलाफ? देखिए तकरीरें, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर इलेक्शन में रहा है, किसी में थोड़ा रहा है, किसी में ज्यादा रहा है। 24 में आके उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी है। तो अब ये रिटेलिएशन तो होगी। अब इस रिटेलिएशन से अगर आप फौरन जाके MNAs को, MPs को, हर किसी को पकड़ना शुरू कर दे तो उसके बाद और रिटेलिएशन आएगी। मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि मोहतरमा ने ये बात की है कि 9 में, देखिए हम ये चाहते हैं कि 9 में अगर कसूरवार है तो हम जुडिशल कमीशन बनाए। आज आप एक जमहूरी हुकूमत अपने आप को कह रही, तो आप ले पाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। शिजरा साहिबा, आपकी तरफ से सारी सूरत हाल आपके सामने है। बानी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर पीटीआई की तरफ से ये रवैया, इतनी रिजिडिटी, ना तो वो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं ना फिर एस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर माहौल कैसे ये ख़त्म होगा? जी देखें, ये इनका वतीरा आज का नहीं है, 2014 से ये यही कर रहे हैं। 2014 में जिस वक्त के चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, सीपेक का अमल शुरू होना था, इन्होंने धरने दे दिए, उसको डिले कर दिया। उस वक्त से लेके आज तक आप देख लें कि इन्होंने सिर्फ इंतशार की, नफरत की सियासत की है, बदअमनी फैलाने की कोशिश की है। आज भी जिस वक्त हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है, माशी बहाली के लिए कोशाएं, ये जो इनके इस तरीके के अब वारदाते हैं, इसका ये मुल्क के इस्तेहकाम के ऊपर वार है। ये नहीं है कि ये हुकूमत को सिर्फ कर रहे हैं, ये हुकूमत को अगर वीकन करने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मुल्क की सालमियत के ऊपर भी वार करते हैं। क्योंकि इस वक्त ये जब बदअमनी और इंतशार फैलाएंगे, और पाकिस्तान को जिस डिफॉल्ट के दहाने पे ये खुद लेके गए थे, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत मुश्किल फैसले कर रही है। अपना सियासी कैपिटल हम दे के तो ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका इंतशार खत्म नहीं होता। इन्होंने पहले कहा, कहते रहे, रिपीट करते रहे कि हमने फौज के साथ ही मुज़ाकरात करनी है। बारहा हम इनको ऑफर करते रहे कि मुज़ाकरात करें ताकि जमहूरी अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन इन्होंने कहा हमने फौज से ही मुज़ाकरात करने। अब एक नई चीज ये आ गई है कि हमने फौज से भी मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर इन्होंने किसके साथ मुज़ाकरात करने? इन्होंने क्या अहमद खान साहब किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं? पहले तो बानी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट को आज वो कह रहे हैं कि धोखा दही से काम लिया जा रहा है, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, हुकूमत से भी नहीं मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर किससे मुज़ाकरात करने हैं? ये मामला कैसे समाप्त होगा? देखिए कल के बाद तो अभी मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में अब अभी मुज़ाकरात से बात तो कुछ आगे जा रही है। मुज़ाकरात तो इतने MNAs हमारे पकड़े गए हैं, तो मुज़ाकरात का मेरे ख्याल में तो रीथिंकिंग होगी, उसके बाद ही कोई बात की जा सकती है। अभी तो मैं मसरूफ से कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि अंदर प्रोसेस है, कल से चीजें 1-2 दिन में क्लियर होगा क्या होता है आगे। जी शिजरा साहिबा, अभी कुछ अरसा पहले से जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, अब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, वो सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए सारा उनका जो गम और गुस्सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर निकल रहा है। उन्होंने ताज़ा मिसाल ये दी है कि अभी जो जलसा हुआ है उसमें आपकी तरफ से बहुत सी रुकावटें पैदा कर दी गई और फिर आने वाले जलसे पर भी आपकी तरफ से NOC जारी ना करना या इजाजत ना दिए जाना, ये भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। देखिए पहली तो बात यह है कि ना कोई रुकावटें डाली गई, इनको जगह भी दे दी गई, इनको टाइम भी बता दिया गया, इनको रास्ते भी बता दिए गए, रूट्स भी बता दिए गए। अब ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि ये अपना जो सूबा जिसके पे अब इनका 12वां मेरा ख्याल साल है, इनकी हुकूमत है, जहाँ पे वहां पे दहशत गर्दी भी सर उठा रही है, वहां पे करप्शन के भी बेबहा केसेस अभी तक चल रहे हैं, वहां पे कोई रिफॉर्म्स मुझे बताएं कि अभी तक हुए, कोई अस्पताल ऐसे बने हो, कोई ऐसी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हो, कोई पुलिस रिफॉर्म्स हुए हो, कोई ऐसी चीज हुई हो कि हम कह सके सवाए वो
जो सुनामी था उस पर भी करप्शन, BRT पे भी करप्शन, हेलीकॉप्टर केस और बेबहा ऐसे केसेस। दूसरी तरफ गंडापुर ने फिर से दोबारा ये कहा कि अफगानिस्तान से तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, इस दहशतगर्दी के शवाहिद मिल चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी हो रही है। इसीलिए ये इमरान खान को अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था गार्डियन में जिसमें कि कहा गया कि ये तालिबान दोस्त। आज फिर गंडापुर ने वही बात की कि तालिबान को आना चाहिए, तालिबान को यहाँ पे सेटल होना चाहिए। आज फिर उसने वही बात की कि अफगानिस्तान के साथ जो हम कह रहे हैं कि वहां पे ना दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पे की जाए, उसकी भी उन्होंने मुखालफत कर दी। तो उन्होंने, और आज इमरान खान ने भी यही कहा कि गंडापुर ने जो बातें की वो ठीक बातें थी, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और उसने कहा कि जिसने भी गंडापुर से माफी मांगी है वो बुज़दिल है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो औरतों के खिलाफ गंडापुर ने बातें की, जो अपनी मिज़ोजिनी का उसने शो किया कल, जो उसने जर्नलिस्ट के खिलाफ बातें की, उन सब के मैं साथ हूं। ये इनका लीडर कह रहा है कि मैं गंडापुर की हर बात के पीछे उसके साथ खड़ा हूं। और जिसने माफी मांगी, अब सिर्फ एक माफी मांगी गई, वो जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ वही माफी मांगी ना इन्होंने, तो उसका भी उसने आज कह दिया कि वो गलत माफी मांगी थी, मैं उसके साथ खड़ा हूं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट को बातें हुई वो ठीक हुई, जो खवातीन के बारे में बातें हुई वो ठीक हुई हैं, जो अफगानिस्तान पे बातें हुई वो ठीक हुई हैं, बांग्लादेश को ये बीच में ले आते ये बातें ठीक हुई हैं। ये तो मुल्क की सालमियत के ऊपर ये इनका वार है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोचना चाहिए कि हमारा लीडर क्या बातें कर रहा है। ठीक है शित्रा साहिबा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हुकूमती अरकान की तरफ से जो आईनी तरमीम के लिए बिल पेश किया गया है चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में उम्र को बढ़ाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो मतलूबा अक्सरियत थी वो हासिल कर ली है? मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, ये खबरें आ रही थी कि आप उनके कुछ अरकान को तोड़ेंगे, उनको साथ मिलाएंगे। देखिए, अगर हम ने तरमीम करने की कोशिश की तो जाहिर है अगर हमारे पास नंबर पूरे हुए फिर ही करेंगे। अभी तक तो हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है जो इस वक्त की सूरत है हाल। तो ये ज्यादा इस चीज की बातें ज्यादा हो रही हैं। तरमीम तो हो ही तब सकती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो। अगर कोई आजाद ऐसे लोग हों, आजाद जो हैं, जो कि किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, जो कि इस तरमीम का समझते हैं कि अच्छी तरमीम है, इसके मुल्क का फायदा होगा और वो इस चीज को वोट देना चाहें, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे आजाद जिन्होंने आजाद इलेक्शन लड़े वो होंगे जो कि चाहेंगे कि मुल्क के मफाद की खातिर और अवाम की सहूलत की खातिर, क्योंकि ये बिल अवाम की सहूलत की खातिर ही पास किया जा रहा है, जिसमें कि जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है या जिसमें मुख्तलिफ अगर कोई तरमीम ऐसी आई तो मेरा ख्याल है कि वो जरूर हुकूमत का साथ देंगे जिसमें मुल्क का मुफाद हो। ठीक है। और शिजा साहिबा, ये खबरें भी तो सामने आ रही हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं, तो फिर इसके बाद अगर हम बानी PTI की बात करें, वो भी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि फैज़ हमीद के बाद अब मेरी बारी है। कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखिए, और किसी ने इस चीज का इतना इजहार नहीं किया जितना कि इनके साबका चेयरमैन ने खुद किया है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और उनको पता है कि उन्होंने फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या क्या किया है, क्या क्या मंसूबा बंदियां की हुई हैं, किस किस नहज तक इन्होंने मुल्क को पहुंचाया हुआ। ये सारी चीजें बात खुल के आनी ही आनी है और ये इनका एक वतीरा है कि जो इनको पता होता है ना इनके खिलाफ हो रहा है, उसको पहले प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। तो ये प्रीएम्प्ट इन्होंने की है और कहा है कि जी फैज़ हमीद मेरे बारे में बोलेगा, क्योंकि इनको पता है कि आपने क्या किया हुआ है। और तो किसी ने ये बात नहीं की, ये सबसे ज्यादा बात इनकी अपनी तरफ से ही आ रही है, क्योंकि इनको डर है कि जो मैंने चीजें की हुई हैं वो खुल के अब सामने आ जाएंगी। तो कल अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो तकरीर की गई, उसके बाद ये भी माहौल बन रहा है कि हो सकता है यही तकरीर बानी PTI के गले पड़ जाए, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये तो मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, हो सकती नहीं। उन्होंने खुद आज कह दिया है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई बात गलत नहीं की, मैं उसके साथ खड़ा हूं और जिसने उसकी किसी भी बात पे माफी मांगी है तो वो बुज़दिल है और उसको पार्टी में नहीं होना चाहिए। और अली अमीन गुंडागर्दी है, सबने सुनी है। मैं तो उन बातों को रिपीट भी नहीं करना चाहती नेशनल टीवी के ऊपर। वो मुल्क की सालमियत पे हमला था, वो मुल्की मफादात पे हमला था और उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश का नाम लिया, जिस तरह अफगानिस्तान का नाम लिया, तालिबान के बारे में बातें की, ये सारी बातें उन्होंने खुद ही अपने बारे में कर दी हैं। और बानी PTI जो है इनका साबका चेयरमैन, उसने उन बातों को ओन कर लिया है।
तो ये तो उन्होंने खुद अपना आप पेश कर दिया है। और अब देखिएगा आप कि अब इनके ऊपर जो इल्जाम लगेंगे वो क्या, कहां पे इनको लेके जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने इनकी इंकरेजमेंट के साथ और इनके आशीर्वाद के साथ ये सारा कुछ किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिजरा साहिबा, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।